नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है इस जीडीएस भर्ती को लेकर। जब से ये पोस्ट ऑफिस के अंदर भर्ती निकाली गई है 2022 में दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट में भर्ती निकाली गई है ग्रामीण डाक सेवक के अंदर। 38,000 प्लस इसमें वैकेंसीज है पूरे ऑल इंडिया में। 2022 से पहले जो है कभी इतनी पोस्ट देखने को नहीं मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि 38,000 प्लस पोस्ट है तो लाखों इसमें अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि 10वीं पास से है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि एसटी, एससी और जो पीएच कैंडिडेट है, फीमेल्स है, उनकी इसमें आवेदन फीस नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया है और अलग अलग राज्यों से फॉर्म अप्लाई किया है। काफ़ी अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हम अलग अलग राज्यों से काफ़ी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करें, क्या पता हमारा वहाँ से सिलेक्शन हो जाए, क्या पता हमारा वहाँ से हो जाए। इस वजह से एक एक अभ्यर्थी ने 10-10 फॉर्म अप्लाई किए हैं इस जीडीएस भर्ती के। इस जीडीएस भर्ती के बारे में प्रिय दोस्तों आज मैं आपके लिए बेहतरीन यहाँ पर कट ऑफ लेकर आया हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं, बार बार मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स इसने इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि रिप्लाई देना मुश्किल लग रहा है। सारे अभ्यर्थी जो मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं सर हम किस कैटेगरी से है, जो मुझसे पूछ रहे हैं सर हम इस कैटेगरी से है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सर हमने इस राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आज आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक आपको ये सुननी है, सारा फॉन्ट बाई फॉन्ट यहाँ पर लेकर चलूंगा, सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड जो 2018, 2019 और 2020 में जीडीएस की भर्ती निकली गई थी। जीडीएस भर्ती में जो कट ऑफ गई थी फाइनल, वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। हाई कट ऑफ राज्य, कौन कौन से राज्यों में कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है, सब कुछ यहाँ पर बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर कान खोलकर सुन लेना, जरूर आपको सुननी है ये बातें। फिर आप कमेंट्स करके पूछोगे, फिर आपको परेशानी होगी, मुझे परेशान होगी रिप्लाई देने में, ठीक है। तो आज का यहाँ पर महाकुंभ हम प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ पर एपिसोड प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक आपको सारी बातें सुनना है प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, प्रिय अभ्यर्थियों। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा प्रिय दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की कट ऑफ 2022। जीडीएस को हम पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अंदर ही आपकी ये जॉब लगने वाली है। ये आपकी 2022 की कट ऑफ है। इधर सबसे पहले हम पुरानी कट ऑफ को देखते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जीडीएस भर्ती 2018, तो यहां पर 2018 की कट ऑफ दिखाई दे रही होगी आपको। जनरल की 2018 में जो कट ऑफ गई थी जीडीएस की 82 गई थी, ओबीसी की 78, एससी की 75 एंड एसटी की 72। तो कुछ इस प्रकार ये 2018 के अंदर जीडीएस भर्ती में जो कट ऑफ गई थी वो मैंने यहाँ पर दर्शाई है। ऑल ऑफ ये कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है मेल्स एंड फीमेल्स की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिय दोस्तों 2019 जीडीएस भर्ती की जनरल की अगर बात की जाए तो 78, ओबीसी 75, एससी 70 एंड एसटी 65। ये 2019 की यहाँ पर मैंने बात की है। इधर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 की। तो यहाँ पर 2020 में जो जीडीएस की कट ऑफ गई थी, जनरल कैटेगरी की 77, ओबीसी की 77, एससी की 75 और एसटी की 66। तो ये यहाँ पर 3 साल की कट ऑफ मैंने दर्शा दी है। इन तीनों सालों की कट ऑफ को देखकर, इन तीनों सालों की कट ऑफ का विश्लेषण करके ही मैंने 2022 की जो जीडीएस भर्ती है उसकी कट ऑफ यहाँ पर आपको दर्शाई है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कितने प्रतिशत पर बनेगी मेरिट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, कितने प्रतिशत पर आपकी मेरिट बन सकती है, ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है, यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी जो है उनकी कट ऑफ है और इधर आपकी महिला अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ है।
सबसे पहले कैटेगरी जनरल की अगर बात की जाए तो जनरल के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ जाने की पूरी संभावनाएं है 82 से 85। महिला अभ्यर्थी जनरल 80 से 82। इधर आपको ओबीसी कैटेगरी दिखाई देगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है 80 से 82 पुरुष अभ्यर्थी, फीमेल्स की 78 से 80 एंड ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो यहां पर मेल्स की 78 से 80, महिलाओं की 76 से 80, सेंट की 76 से और 80। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए पुरुष अभ्यर्थी की जीडीएस भर्ती की 2022 की कट ऑफ 75 से 78, फीमेल्स की 74 से 76। लास्ट आपकी एसटी कैटेगरी की है और एसटी की जो कट ऑफ है वो 72 से 75 पुरुष अभ्यर्थी। महिलाओं की अगर बात की जाए एसटी वर्ग से तो 70 से 72। कुछ इस प्रकार ये कट ऑफ मैंने यहाँ पर बनाई है 2022 की। दोस्तों ये जो कट ऑफ दिखाई दे रही है इसको घबराकर जो है चक्कर मत खा लेना। इस कट ऑफ को देकर कहीं डिप्रेशन में मत आ जाना, क्योंकि फॉर्म तो आपने भर दिया है और फिर मैंने ये कट ऑफ दर्शाई है। फिर आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि आप तो फॉर्म भर दीजिए चाहे कितनी भी आपकी परसेंटेज हो 10वीं में, आपने आज ये क्या कर दिया है। दोस्तों ये ओवरऑल कट ऑफ मैंने बताई है यहाँ पर। हाई कट ऑफ सीटीज, जो हाई कट ऑफ सीटीज जो बड़ी बड़ी सीटियां हैं जिनमें ये कट ऑफ जा सकती है वो मैंने यहाँ पर बताई है प्रिय दोस्तों। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा अलग अलग राज्य वाइज कट ऑफ की। दोस्तों आप अगर अलग अलग राज्य से बिलोंग कर रहे हैं और आपको अपने अलग अलग राज्य की कट ऑफ चाहिए तो आपको मुझे कमेंट्स करना होगा और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना होगा सर हम इस राज्य से इस राज्य से है, हमने इस राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है जीडीएस भर्ती का, हमें जो है इस राज्य की कट ऑफ बताइएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो अलग अलग राज्य में जो कट ऑफ जाने की संभावनाएं है वो मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। लेकिन मुझे जब लेकर आऊंगा वो मैं वीडियो जब मुझे लगेगा कि विद्यार्थी चाह रहा है अलग अलग राज्य की कट ऑफ बनाई जाए इस जीडीएस 2022 की भर्ती की, तो फिर मैं वो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। आज आप देखिए ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2018, 19, 20 एंड जो है 2022 की कट ऑफ। इधर आप देखेंगे कट ऑफ हाई, जिन राज्यों की लोकल लैंग्वेज हिंदी है उन राज्यों की कट ऑफ दोस्तों कुछ ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि इसमें एक रीजन है कि हिंदी भाषा के अभ्यर्थी बहुत ज्यादा है और हिंदी भाषा ही चॉइस करने वाले हैं, तो वहां पर ज्यादा अभ्यर्थी की भीड़ देखने को मिलेगी जहां पर लोकल लैंग्वेज हिंदी है। तो यहां पर कुछ राज्य मैंने दर्शाए हैं जैसे कि पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान। ये जो आपको स्टेट दिखाई दे रहे हैं इनकी लोकल लैंग्वेज प्रिय दोस्तों हिंदी है और यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं हर साल जीडीएस भर्ती में। तो ये वो राज्य है जिनकी दूसरे राज्यों से अगर तुलना की जाए तो कुछ ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगी इस जीडीएस भर्ती 2022 में। तो इन राज्यों की मैं अलग अलग कट ऑफ भी बना दूंगा अगर आपको चाहिए होती है। तो इसमें ही आप संतुष्ट है सर ठीक है आपने जो बता दिया है वो सही है, तो आप जो है इसमें मुझे थंब का निशान दे देना, जो मैं आपको समझ जाऊंगा कि हाँ अभ्यर्थी अब जो है इसमें ही संतुष्ट है। ठीक है, समझ गए ना आप। अब जो मैंने कट ऑफ बताई है वो रख लेना है। एक और बात दोस्तों, जो इसकी मेरिट बनेगी वो मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें भी बता दिया है। 1 मिनट आप इसमें भी सुन लीजिए। ऑल इंडिया, पूरे देश के अंदर, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, पूरे भारत देश के अंदर मैं एक राज्य उठाकर देखता हूं, उस राज्य का नाम है बिहार। दोस्तों बिहार के बबुआ है और बिहार के अंदर किसी भी डार्क सर्कल के अंदर, ठीक है, किसी भी डार्क सर्कल के अंदर जो है एक कोई सा भी डार्क सर्कल उठाकर देख लीजिए। ये देख लीजिए पहला डार्क सर्कल है बिहार स्टेट के अंदर
और यहाँ पर कितनी पोस्ट है, पूरी कैटेगरी को मिलाकर 15 पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक की। और यहाँ पर कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, यहाँ पर हो चुके हैं दोस्तों टोटल यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए हैं 100 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब इस डाक सर्कल के अंदर कितने स्टूडेंट्स लेने हैं, कितने अभ्यर्थी लेने हैं, जॉब के अंदर 15 ही लेने हैं, लेकिन फॉर्म कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किए हैं बबुआ, 100 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। इसमें महिला अभ्यर्थी भी है, इसमें पुरुष अभ्यर्थी भी है। भाई साहब इन्हें तो 15 ही लेने हैं, 15 से ज्यादा तो इन्हें लेने ही नहीं है। अब इन 100 अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जाएगी, सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज 10वीं क्लास में किसकी है, मान लीजिए सबसे हाई कट ऑफ है 60%। बबुआ 100 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया और 100 में से 60% से ज्यादा तो 10वीं में किसी की भी नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहले 60% वाले का नंबर आएगा, उससे नीचे आपका 55 का आएगा, 50 का आएगा, 40 का आएगा। गिर गई ना कट ऑफ, समझ गए ना कट ऑफ किस हिसाब से बनेगी। ये कट ऑफ मैंने जो दर्शाई है जाएगी तो इतनी ही, लेकिन आपकी इसमें नैया पार लगेगी आपके उस चॉइस पर, आपके उस डाक सर्कल पर कि आपने कौन सा डाक सर्कल अप्लाई किया है, किस सर्कल से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। ये आपकी किस्मत के ऊपर है, सर्कल के हिसाब से ये कट ऑफ बनेगी। ठीक है, समझ में आ चुकी होगी पूरी बात। नहीं आई है तो फिर भी कमेंट्स कर देना, लेकिन आपको अलग अलग कट ऑफ चाहिए अलग अलग राज्यों की, तो मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा बता रहा हूं, कमेंट्स करके बता देना, नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा मैं। ठीक है, और जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर हमने अलग अलग राज्यों से फॉर्म अप्लाई कर दिया है, क्या हमें परेशानी होगी, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, तो आपने अगर आप एक अभ्यर्थी है, आपने ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है प्रिय दोस्तों। क्या पता आपका अलग अलग राज्यों में आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं, कौन से में आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपका अगर सिलेक्शन हो जाए, बाहर आपकी ड्यूटी मिल जाए, तो आपको 2 साल तो निकालने ही पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको 2 साल तो यहाँ पर निकालने ही पड़ेंगे। 2 साल बाद भर्ती निकलती है इस पोस्ट ऑफिस बैंकिंग के अंदर, और उसमें भर्ती में जो है क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 2 वर्ष का एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस किसका चाहिए प्रिय बबुआ, वो एक्सपीरियंस चाहिए आपका जीडीएस भर्ती का। जीडीएस भर्ती के अंदर आप जो 2 साल निकाल लोगे, फिर आप उस बैंकिंग के अंदर फॉर्म अप्लाई कर देना, आपकी नैया पार लग जाएगी, आपके माता पिता खुश हो जाएंगे, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी समस्या है तो कमेंट्स कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभी से क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी ईमानदारी के साथ दी जाती है, एवं जो फालतू वीडियो होती है, नकली वीडियो होती है, जिनमें ISI की मोहर लगी हुई नहीं होती है, उनका सबसे पहले यहाँ पर पर्दाफाश करता है अभिषेक क्लासेस। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, इस चीज को अपने प्रिय दोस्त को शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद प्रिय अभ्यर्थियों।